नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नौकरी चौपाल में एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक नए भर्ती का अपडेट देखने वाले हैं जो दोस्तों JSSC की तरफ से निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकली हुई थी, फॉर्म भराया गया था लेकिन एग्जाम नहीं हो पाया था। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से उत्पाद सिपाही के लिए बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। इस बार देखा जाए तो एग्जाम आपका हो ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास युवा इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अप्लाई आप 1 जून से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है और सैलरी भी दोस्तों यहाँ पर बम्पर होने वाली है। 19,900 से लेके 63,200 तक आपका सैलरी रहने वाली है। बहुत ही बम्पर भर्ती है दोस्तों। मेल फीमेल कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उस पर चलते हैं और इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानते हैं कि पिछले बार से इस बार में क्या क्या सुधार किया गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा या फिर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, क्या होने वाला है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नए नए भर्ती के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भर्ती के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से काली नगर चाय बागान नामकम की ओर से यहाँ पर भर्ती निकल के आई है, जिसका यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जी हाँ दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही जिसको कहते हैं एक्साइज कांस्टेबल, जिसके लिए ये भर्ती निकल के आ चुकी है फिर से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगने वाली है और दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये शुल्क लगने वाली है। आगे भी बात करेंगे किसके किसके लिए छूट दी गई है। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने आवेदन फीस जमा नहीं किया तो आपका जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपकी अभ्यर्थिता को भी समाप्त कर दिया जाएगा। और आगे कहता है बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, वे रद्द किए जाएंगे। तो दोस्तों आप फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका आवेदन शुल्क जमा होने वाला है उसे आप जरूर से जरूर जमा करें। ठीक, यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का फॉर्म भरे थे उसमें सम्मिलित हुए थे, वैसे आवेदक जो विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य आर्ताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे। जी हाँ, पिछले बार जो फॉर्म भरे थे वो भी इस बार फॉर्म भर सकते हैं और वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। जी हाँ, फिर से आवेदन देना होगा। पिछले बार आप भरे थे लेकिन दोस्तों इस बार फिर से आवेदन देना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पिछले बार अगर आपने फॉर्म भरा था और आवेदन शुल्क जमा भी किया था तो इस बार आपको आवेदन शुल्क नहीं जमा करना होगा, बशर्ते पिछले बार का जो आपका एप्लीकेशन नंबर था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसे आपको यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कहता है परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जन्म तिथि डालना होगा, स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। अगर नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप पिछले बार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जन्म तिथि है आपका और पिताजी का नाम दर्ज नहीं करते हैं तो आपको फिर से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों हम लोग रिक्त विवरण की बात करें तो रिक्त विवरण जो भी पिछले बार थी वही दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि टोटल पुरुषों के लिए 583 पद है, महिलाओं के लिए 30 पद है। जैसे अनारक्षित के लिए 237 पद है और महिलाओं के लिए 12 पद है। वही अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 148 पद है, वहीं 3 पद आदिम जनजाति के लिए भी ऐड किया गया और महिलाओं के लिए 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 57 पद और महिलाओं के लिए 3 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 50 पद और महिलाओं के लिए 3 पद और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए यहाँ पर 30 पद और महिलाओं के लिए 2 पद है। वहीं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर है 59 यानी कि 59 पद है और महिलाओं के लिए 3 पद, यानी टोटल यहाँ पर पुरुषों के लिए 583 पद और महिलाओं के लिए 30 पद है और खेल कोटा के लिए यहाँ पर 12 पद है। ठीक है ना, जो पिछले बार भी दिया गया था यही, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान की बात करें तो उत्पाद सिपाही के लिए भर्ती निकल के आई है, जिसके लिए आपको पे मैट्रिक लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेके 63,200 तक आपका वेतन होने वाली है। और अगर हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक पास युवा जो इस बार मैट्रिक दिए हैं वो भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर दोस्तों हम लोग शारीरिक मापदंड यानी कि शारीरिक दक्षता की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना की बात करें तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर जो पुरुषों के लिए केवल है। ठीक है ना। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है और न्यूनतम सीना 79 मांगा गया है। वहीं दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है और 81 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है। और वहीं पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 ऊंचाई मांगा गया है, मतलब 148 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया और छाती का माप यहाँ पर महिलाओं को नहीं लिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर क्या क्या शारीरिक चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर शारीरिक बनावट में क्या क्या, यानी मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी और इन सभी का आपका यहाँ पर फिजिकल चेक किया जाएगा। ठीक है ना, ये सब चिकित्सीय जांच है, फिजिकल चेक किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका आयु का गणना कब से कब तक का किया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा की गणना यहाँ पर 1/8/2023 से और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2018 तक किया जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर में आपका आयु आती है, आपका जन्म होती है, तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष मांगा गया है। ठीक है ना। न्यूनतम आयु सीमा अगर आपका 18 वर्ष हो गया तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष अधिकतम आयु सीमा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए यहाँ पर 27 वर्ष अधिकतम आयु सीमा मांगा गया है। वहीं दोस्तों अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए यहाँ पर 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखा गया और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष हो या महिला हो उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष मांगा गया है। वहीं दोस्तों आयु सीमा में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें यानी कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या जाति निवास प्रमाण पत्र, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब से कब तक का डॉक्यूमेंट्स मेरा वैलिड होगा और कब से कब तक का वैलिड नहीं होगा, कब से कब तक का डॉक्यूमेंट्स को हमको यहाँ पे अपलोड करना है और कब से कब तक के डॉक्यूमेंट्स को नहीं अपलोड करना है, नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर 19/7/2019 से पहले की पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि 19/7/2019 से पहले का अगर आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है जो सीओ से यानी कि अंचल अधिकारी से बना हुआ है तो आपका मान्य नहीं होगा। 19/7/2019 के बाद का अगर बना हुआ है
तो आपका मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर बोला जा रहा है कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि दोस्तों 2016 से पहले अगर आप एसडीओ से बनवाए हैं या फिर डीसी से बनवाए हैं या फिर सीओ से बनवाए हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपका प्रमाण पत्र 2/6/2016 से पहले का है तो, इसके बाद का है अगर एसडीओ से बना हुआ है या फिर डीसी से बना हुआ है तो आपका मान्य होगा 2016 के बाद का अगर है तो, ठीक है। और अगर 2016 से पहले का है तो अगर चाहे आपका एसडीओ से भी बना हुआ है या फिर डीसी से भी बना हुआ है वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित हो वो मान्य होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित हो वो मान्य होगा, ठीक है ना। 2019 के बाद का जो अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है, बनाया गया है, वो मान्य होगा, उससे पहले का मान्य नहीं होगा। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क कब तक करना होगा, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का डेट कब तक है। तो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/6/2023 से 30/6/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं दोस्तों परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 2/7/2023 रखा गया है। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए आप 4/7/2023 तक ही कर सकते हैं, ठीक है ना। 4/7/2023 तक आप फोटो अगर अपलोड नहीं किए हैं या फिर प्रिंट आउट नहीं लिए हैं तो 4/7/2023 तक ये काम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपका फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हुई हो, जैसे नाम में गड़बड़ी हुई, जन्म तिथि में गड़बड़ी हुई, ईमेल आईडी में गड़बड़ी हुई या मोबाइल नंबर संख्या में गड़बड़ी हुई, कोई भी चीज़ में गड़बड़ी हो उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप 6/7/2023 से लेकर 8/7/2023 तक आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाली। सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा या फिर लिखित परीक्षा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूँ परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी कि फिजिकल सबसे पहले आपका होगा। पहले दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद आपका शारीरिक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका चिकित्सीय जाँच होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, आपका लिखित परीक्षा पहले नहीं होगा, ठीक है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, फिर आपका चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी आप लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षण में पास हो जाते हैं तो आप लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी आपका चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब लिखित परीक्षा में कौन कौन से पत्र होंगे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका 3 पत्र होगा, प्रथम पत्र, सेकंड पत्र और थर्ड पत्र। तो प्रथम पत्र सबसे होगा तो उसमें दोस्तों आपको क्या होगा कि भाषा ज्ञान से क्वेश्चन आने वाले, यानी कि हिंदी भाषा ज्ञान से आपका 80 प्रश्न रहेगा, वहीं अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपका 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न रहेगा और जिसमें आपको 30% अंक लाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, आपको इसमें पास करना तो जरूरी है लेकिन मेधा निर्धारण के लिए
इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। बस ये क्वालिफाई के लिए है, ठीक है ना, आपको इसमें पास करना है। जब आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपका सेकंड पत्र चेक किया जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, यानी कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है उसका एग्जाम होगा। अब इसमें आपका कितना नंबर का रहेगा और कहाँ कहाँ से कितना आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी भाषा है, जैसे मान के चलिए नागपुरी भाषा लिए हैं तो उसमें अभी आपको 30% अंक लाना जरूरी है, ठीक है, जिसमें 100 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, 100 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसमें 30% अंक लाना जरूरी है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका थर्ड पेपर चेक किया जाएगा। थर्ड पेपर में दोस्तों क्या क्या कहाँ कैसे क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 120 प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, 120 प्रश्न रहेगा जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेगा और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें टोटल हो जाता है 120 क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा। जिसमें भी दोस्तों आपको क्या कहता है कि पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य है, तभी आप इसमें पास हो सकते हैं। यहां पर दोस्तों विस्तार से बताया गया कि पत्र 1, जी हाँ दोस्तों, पत्र 1 जो भाषा ज्ञान का है कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। जी हाँ, 30% से कम अगर आपका अंक आता है तो आप इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। और कहा जाता है कि प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, बस आपका ये क्वालिफाई है। वहीं दोस्तों सेकेंड पत्र की बात करें तो सेकेंड पत्र में आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का रहेगा तथा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा, ठीक है ना। और आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा पत्र 2 और पत्र 3 को जोड़ के ही आपका क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि प्रथम पत्र का भी परीक्षा अवधि 2 घंटा होगा, सेकंड पत्र का भी 2 घंटा और थर्ड पत्र का भी 2 घंटा होगा। यहाँ पर दोस्तों या तो तीनों पत्र का एग्जाम एक ही दिन हो सकता है या फिर अलग अलग दिन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि मुख्य पत्र जो प्रथम पत्र ये होगा जो भाषा ज्ञान का, जिसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न, यानी कि 80 प्रश्न टोटल रहेंगे। वही दोस्तों अंग्रेजी भाषा में क्या होगा कि आपका अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो 40 और 80 हो गया, 120 प्रश्न यहाँ पे रहने वाली है। वहीं दोस्तों पत्र 2 में क्षेत्रीय भाषा का जो एग्जाम होगा उसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 12th के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न होगा, ठीक है। और पत्र 3 में आइएगा तो आपका जैसे मैंने बता दी सामान्य अध्ययन से रहेगा और जिसमें फिर झारखंड सामान्य ज्ञान से, सामान्य विज्ञान से और सामान्य गणित से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर सिलेबस है, अगर आप सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जैसे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है। सामान्य विज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन आएगी, सामान्य ज्ञान से कहाँ से क्वेश्चन आएगी, मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आएगी, वो सभी को मैं विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, नहीं, सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगी, ठीक है, जिसमें आपको क्या कह रहा है दौड़ होगा पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट करना है और महिलाओं को क्या करना है 5 किलोमीटर 40 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है।
और चिकित्सीय जांच में दोस्तों जैसे मैंने बता दिया, जो मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कला, रतौंधी, ये सब का आपका चेक किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती का अपडेट था। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, ज़रूर कुछ अपडेट मिला हो, ज़रूर कुछ फ़ायदा हुआ हो वीडियो से, तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस भर्ती में भाग ले सके, इस भर्ती को अपने हाथ से जाने ना दे। ठीक है ना। तो चलिए आगे आने वाली वीडियो फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।